The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. Hey guys, welcome back to the स्क्रीन सेवी। आज मैं एक और अंडररेटेड मूवी जैम लेकर आ चुकी हूँ, टेबल नंबर 21। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। इसका प्लॉट आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लीव के चारों ओर घूमता है। सभी को जीने का अधिकार है, गवर्नमेंट ने तो ये राइट दे दिया, बट कैसे पैसों के लालच में कुछ लोग खुद ही अपने इस राइट को बेच देते हैं और कैसे कुछ लोगों से ये राइट फोर्सफुली छीन लिया जाता है, यही इस मूवी में दिखाया जाता है। इस मूवी में एक कपल ने अपना ये लाइफ जीने का अधिकार पैसों के लिए बेच दिया है। अब उनके साथ क्या होगा ये मिलियंस ऑफ व्यूअर्स डिसाइड करेंगे। मूवी फुल थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई है। थोड़ा सा बता देती हूँ स्पॉइलर, ताकि आप लोगों का सस्पेंस बना रहे हैं। तो इस मूवी के एंड तक आते आते ये कपल खुद ही जीना छोड़ देंगे। इनके सुसाइड करने के चांसेस 100% है। गेम इतना ज्यादा डेंजरस है कि ये लोग अपने ही जीने की होप छोड़ चुके हैं। इस मूवी में बहुत सारे डिस्टर्बिंग सीन्स भी हैं जो आपको इस मूवी से बांधे रखते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में ही किसी ने बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड कर लिया है और ये चीज बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फोन्स में लाइव देखकर मजे ले रहे हैं। तो ये गेम कितना डेंजरस और क्रूअल है इसका आइडिया यही मिल जाता है। अब एक कपल को दिखाया जाता है। इन लोगों को लकी ड्रॉ में फिजी में घूमने का 6 डेज का फ्री टूर मिला है। सिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब ये टैक्सी से अपने होटल जा रहे हैं। इस टूर से सिया जितना खुश है, विवान उतना ही खुद पर डिसअपॉइंट है, क्योंकि ये ऐसी जगह सिया को अपने दम पर लाना चाहता है, बट अभी इसके पास कोई जॉब नहीं है। पर फिर भी इसकी खुशी सिया की खुशी में है, तो ये भी खुश है। अब ये अपनी इस वेकेशन की 6 डेज को फुल एंजॉय करते हैं, घूमना, खाना पीना, शॉपिंग वगैरह। नेक्स्ट डे इन लोगों की 5th एनिवर्सरी है। तब विवान एक डायमंड का नेकलेस सिया को गिफ्ट करता है। इसने अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी क्योंकि सिया को वो नेकलेस पसंद आ गया था। बहुत प्यार करता है ये सिया से और सिया इसको। तभी इनको कोई अननोन हैप्पी एनिवर्सरी बोलते हुए एक एक्सक्लूसिव लंच के लिए इनवाइट करता है। एक्सक्लूसिव सुनते ही सिया खुश और विवान इसको देख के खुश। तो ये रेडी होके पहुंच जाते हैं लोकेशन पे। इनका वेकेशन का ये लास्ट डे है। कल से अगेन इनकी लाइफ में वही टेंशन आने वाली है, जॉब ढूंढने की। इनको खान ने इनवाइट किया था यहाँ पे। खान ही इस रिजॉर्ट का ओनर है। फिर इनकी बातें चल रही होती हैं तो मिस्टर खान विवान की बातों से इम्प्रेस हो जाता है और इनको बताता है कि इस रिजॉर्ट का टाई अप एक वेबसाइट के साथ है। ये एक लाइव गेमिंग वेबसाइट है जिसको 80 लाख लोग लाइव देखते हैं। गेम का नाम है टेबल नंबर 21। इसमें पार्टिसिपेंट्स की लाइफ से रिलेटेड 8 सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनका आंसर यस या नो में देना होता है और उसके बाद उसी क्वेश्चन से रिलेटेड सिंपल सा टास्क दिया जाता है। रूल बस इतना है कि गेम बीच में नहीं छोड़ सकते और इफ यू लाई यू डाई। इस गेम को जीतने पर 21 करोड़ रुपए मिलेंगे। विवान ने क्वेश्चंस कैसे होंगे इस बारे में तो पूछ लिया, बट टास्क कैसा होगा ये नहीं पूछा। इसकी बिग मिस्टेक। अब ये कपल आपस में बात कर रहे हैं कि इनको ये खेलना चाहिए या नहीं। इन दोनों को अपने रिलेशन पर पूरा ट्रस्ट है और सिया बोलती है कि खान क्या ही पूछ लेगा, उसे कितना ही पता होगा हमारे बारे में। तो इन्होंने गेम खेलने को हाँ बोल दिया। गेम स्टार्ट करने से पहले मिस्टर खान इन दोनों से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराता है कि ये लोग इस गेम को अपनी मर्जी से खेल रहे हैं, इनको कोई फोर्स नहीं कर रहा गेम खेलने को। अब ये लोग लाइव है, ये लोग इस गेम के लिए बाहर किसी से हेल्प नहीं ले सकते। बस इनका सच बोलना ही इनको इस गेम में जिताएगा। सच लाई डिटेक्टर से पता चल जाएगा जो इन दोनों के हाथों पर बंधा होगा। अब गेम स्टार्ट हुआ और फर्स्ट क्वेश्चन विवान से पूछा गया। क्वेश्चन है कि क्या विवान अपनी वाइफ को पब्लिक में प्यार करने से एम्बेरसमेंट फील करता है। गर्ल को चाहिए होता है कि उनका लव उनको सबके सामने लव करे, उन पर हक जताए, बट विवान का आंसर यस है। ये शर्म फील करता है। सिया को ऑलरेडी ये बात पता थी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आंसर के साथ इन्होंने 1 करोड़ रुपए जीत लिए। बट अब बारी आती है टास्क करने की। तो मिस्टर खान ने विवान को फर्स्ट टास्क यही दिया कि इसे सिया को यहाँ की सबसे बिजी स्ट्रीट पर पैशनेटली किस करना होगा। ये पूरा गेम लाइव तो चलेगा ही। विवान पैसों के लिए किस करने को रेडी हो गया और ये स्ट्रीट के बीचों बीच आ जाते हैं। विवान यहाँ अगेन एम्बेरस फील करने लगता है, बट फिर सिया के बोलने पर विवान इनके पास्ट को याद करता है, जहाँ विवान सिया को पब्लिक में किस नहीं कर पाया था पर इसका बहुत मन था। यह सीन इनके कॉलेज की क्रिसमस पार्टी का था। तब सिया का बॉयफ्रेंड बॉबी था और विवान सिया को 1 साइडेड लव करता था। अभी ये दोनों डांस कर रहे थे और विवान ने एक हसीन सी शायरी सिया को डेडिकेट की।
दोनों ही एक सेकंड के लिए पोज हो गए। विवान तब सिया को सबके सामने किस करना चाहता था बट नहीं कर पाया था। ये पास्ट याद करने के बाद विवान के अंदर अगेन वही एनर्जी आ गई और ये सिया को पैशनेटली किस कर देता है। अब टास्क तो कंप्लीट हो गया बट विवान बोलने लगता है कि आप लोग हमें बकरा बनाए हो और मैं बकरा बन भी गया। मतलब ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे टास्क के लिए कोई 21 करोड़ क्यों देगा। बट फिर जैसे ही ये दोनों बाहर जाने लगते हैं इनके आगे 20 करोड़ रुपए रखे हुए थे क्योंकि 1 करोड़ तो विवान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। विवान और सिया समझ गए कि ये कोई मजाक नहीं चल रहा, अब ये गेम को और ज्यादा खेलना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर खान सिया से पूछते हैं कि क्या आपका पति आपको अच्छे से जानता है। ये नो बोलती है। विवान इसको पूरी तरह से ही नहीं जानता। लाइट डिटेक्टर की भी ग्रीन लाइट जल जाती है। अब क्वेश्चन तो हो गया, अब बारी आती है डेयर की। डेयर है कि सिया को नॉन वेज खाना होगा। विवान ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सिया वेजिटेरियन है, वो मर जाएगी पर नॉन वेज नहीं खाएगी। बट ये टास्क 2 करोड़ रुपए का था तो सिया ने वो खा लिया। विवान शॉक्ड है बट ये 2 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। सिया इस बात से खुश है। इसकी थिंकिंग है कि पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती है, बस पता होना चाहिए कि कहाँ से खरीदना है। अब गेम का नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या विवान ने कभी किसी को चऊ की मात्रा, तई की मात्रा या आ की मात्रा बनाया है। यह अब अगेन अपनी कॉलेज डेज को याद कर रहा है। इसने तब सिया के बॉयफ्रेंड बॉबी को चू बनाया था। ये बोल के कि क्रिसमस पार्टी में इसने और सिया ने बहुत ज्यादा पी ली थी। ये लोग पहले डांस किए और बाद में इंटीमेट भी हुए थे उस नाइट, जबकि ये बिल्कुल झूठ था। बॉबी को ये सुनकर गुस्सा आता है। तभी यहाँ सिया आती है और बॉबी इसको थप्पड़ मार के यहाँ से चला जाता है। विवान ने पहले बॉबी को चू बनाया और फिर सिया को बोला कि बॉबी को हमारे डांस करना अच्छा नहीं लगा, उसे कुछ फ्रेंड्स ने भड़का दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि बॉबी तुम्हारे लायक नहीं है, मैं हूँ। इसके बाद से ये दोनों साथ में हैं। अब मिस्टर खान की इस क्वेश्चन का भी ट्रू आंसर मिल गया है, यस। तो अब बारी आती है टास्क की। मिस्टर खान विवान को टास्क देते हैं कि अब ये इनको भी मैनिपुलेट करे, जैसे पास्ट में इसने किसी और को चू बनाया था वैसे। इन्होंने टास्क दिया कि विवान इनको उस कॉर्नर तक जाने को फोर्स करे। विवान हार मान जाता है। ये बोलता है कि मैं हार गया, आप इतने स्मार्ट हो, मैं आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, नहीं पहुंचा सकता मैं वहां पे। बट अगर आप उस कॉर्नर पर खड़े होते तो मैं ऐसे 3 वर्ड्स बोलता कि आप यहाँ वापस आने को फोर्स जरूर हो जाते। तो मिस्टर खान जल्दी से उस कॉर्नर पर जाके खड़े हो जाते हैं क्योंकि इनको खुद की नॉलेज और स्मार्टनेस पर ट्रस्ट है कि विवान इनको फोर्स नहीं कर पाएगा। पर विवान तो ऑलरेडी इनको चू बना के अपना डेयर कंप्लीट कर चुका है। ये हार मानने का नाटक किया और बहाने से मिस्टर खान को उस कॉर्नर तक पहुंचा दिया। इस टास्क के साथ ये लोग 3 करोड़ जीत चुके हैं। अब गेम आगे कंटिन्यू होता जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन विवान के लिए ही है। क्वेश्चन है कि क्या विवान अपने लव सिया को बचाने को किसी भी डर का सामना कर सकता है। विवान प्राउडली हाँ बोलता है। ये सिया से बहुत प्यार करता है तो उसको बचाने को अपने किसी भी डर का सामना कर लेगा। लाइट डिटेक्टर की ग्रीन लाइट भी जल जाती है, मतलब विवान सच बोल रहा है। अब बारी आती है टास्क की। इस बार टास्क डेंजरस है। इस टास्क में सिया को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है और सिया के पास बस 7 मिनट के लिए ही ऑक्सीजन है। उस बॉक्स को खोलकर सिया को बचाने को विवान को अपना आधा लीटर ब्लड एक जार में फिल करना होगा, तभी उस बॉक्स की विवान को मिलेगी। अब सिया और विवान दोनों ही शॉक्ड हैं। इनको नहीं पता था कि गेम इस लेवल तक चला जाएगा। उधर सिया की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी तो विवान जल्दी से एक सिरिंज की हेल्प से अपना ब्लड निकालता है। गाइस, विवान को ब्लड से फोबिया है, ये ब्लड नहीं देख सकता। एक बार कॉलेज में विवान के फ्रेंड्स ने एक जूनियर अकरम पर प्रैंक करने को डोर पर बकेट में ब्लड रख दिया था। जैसे ही अकरम ने डोर खोला वो ब्लड उसके ऊपर गिर गया। विवान ये देखते ही बेहोश हो गया था। बट अभी ये सिया की जान बचाने को अपना ब्लड तो निकाल ही रहा है, साथ में अपने उस फोबिया से भी फाइट कर रहा है। फिर फाइनली ये सिया को बचा लेता है पर खान से गुस्सा हो जाता है क्योंकि सिया को कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। तो इस पे खान बोलता है कि हादसे लाइफ में होते हैं या नहीं होंगे, गेम का यही रूल है, इफ यू लाई यू डाई। तो ये सुन के विवान और सिया अभी भी गेम आगे खेलेंगे क्योंकि झूठ तो ये लोग बोलेंगे नहीं, तो अभी भी चांस है कि ये लोग गेम जीत जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिया के लिए है कि क्या विवान सिया को तब भी प्यार करेगा अगर सिया के सर पर एक भी बाल ना हो। सिया हाँ बोलती है, जो कि सच है। तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। बट अब टास्क इस बार भी इजी बिल्कुल नहीं है। टास्क है कि विवान को ही सिया के सारे बाल उतारने होंगे। ये सुन के विवान और सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये गेम को क्विट करके जाने लगते हैं। खान भी इनको नहीं रोकता।
बट जैसे जैसे ये लोग दूर जा रहे थे, इनके हाथ पर बना लाई डिटेक्टर वाला ब्रेसलेट डार्क होता जाता है। तभी इनको मैसेज मिलता है कि अगर ये दोनों यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गए तो ये ब्रेसलेट फट जाएगा। तो अब इनको फोर्सफुली वापस खान के पास जाना ही पड़ेगा। खान यहाँ पे इनको 2 ऑप्शन देता है कि या तो गेम पूरा करो या फिर अपना अपना हाथ काट कर इस ब्रेसलेट को निकालो और वापस चले जाओ। गेम के कॉन्ट्रैक्ट पर आप लोगों ने साइन किया हुआ है, आप लोग अपनी मर्जी से इस गेम को खेलना स्टार्ट किए थे और गेम का एक ही रूल है कि गेम को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। तो यहाँ कुछ भी इलीगल हो ही नहीं रहा है। अब सिया और विवान के पास गेम खेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे विवान सिया के सारे बाल उतार देता है। अब गेम अगेन आगे कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विवान के लिए है कि क्या विवान ने कभी सिया को थप्पड़ मारा है, डोमेस्टिक वायलेंस किया है? विवान इसका आंसर यस बोलता है। पास्ट में सिया प्रेग्नेंट थी और इसने इन दोनों के बेबी को गिरा दिया था क्योंकि इसको लगता था कि अभी विवान के पास जॉब नहीं है तो ये लोग रेडी नहीं है बेबी के लिए। बट विवान को बेबी चाहिए था और सिया ने अबॉर्शन विवान को बिना बताए किया था। तो तब विवान ने सिया को थप्पड़ मारा था। अब क्वेश्चन का आंसर तो सच बता दिया, बट अब बारी आती है टास्क की। टास्क है कि अब सिया को विवान को थप्पड़ मारना पड़ेगा। उस थप्पड़ की वॉइस एक मीटर से मेजर की जाएगी। जब तक मीटर में थप्पड़ की वॉइस पूरी नहीं आएगी, सिया को बार बार थप्पड़ मारना पड़ेगा। सिया विवान को नहीं मारना चाहती थी, बट विवान के बार बार बोलने पे इसने विवान को थप्पड़ मारे। इस बीच खान सिया को गुस्सा दिलाने को बोलने लगता है कि इतनी जोर से मारो कि विवान को समझ आए कि एक माँ के लिए बच्चा गिराना आसान नहीं होता। ये बच्चे वाली बात विवान ने अब तक खान को नहीं बताई थी, बस मन में अपने पास्ट को सोचा था। अब ये टास्क तो कंप्लीट हो गया, बट विवान समझ गया कि खान को इनके बारे में सब कुछ पता है। विवान का ब्लड वाला फोबिया और ये बेबी वाली बात। अब गेम आगे कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी विवान के लिए ही है कि क्या विवान ने किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है? इसका जवाब भी हाँ था। तो टास्क भी ऐसा ही मिला। खान ने विवान को किसी की गाड़ी तोड़ने भेज दिया। गाड़ी तोड़ने के बाद विवान को उसकी पिक लेके वापस आना है। विवान ने टास्क तो कंप्लीट कर लिया, बट वहाँ कार का ओनर अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है और इनके बीच फाइट होती है। तभी पुलिस भी यहाँ आ गई। ये विवान को अरेस्ट करने लगते हैं। विवान इनको उस गेम और खान के बारे में बताने का ट्राई करता है, पर पुलिस तो अभी भी विवान को कस्टडी में ही लेना चाहती है। तभी यहाँ खान के आदमी आ जाते हैं। विवान अभी अरेस्ट नहीं हो सकता था, तो ये पुलिस से भागकर खान के आदमियों के पास ही जाता है। जब ये खान से मिला तो खान बहुत गुस्से में था। उसने गेम स्टार्ट होने से पहले ही बोला था कि विवान बाहर किसी से हेल्प नहीं ले सकता, बट विवान ने पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। तो अब इसकी पनिशमेंट सिया को मिल रही है। खान ने सिया को स्ट्रिपर्स वाले क्लोथ्स पहनाकर एक बार में भेज दिया है। वहाँ उन लोगों से विवान ही सिया को बचा सकता है। तो विवान उस एड्रेस पर जाने लगता है। उधर खान के आदमी ने सिया की जैकेट उतारकर उसे एक पोल से बांध दिया। अब ये सिया के एक एक करके कपड़े काटने लगता है। तभी विवान यहाँ आ जाता है और खान के उस आदमी से फाइट करके सिया को बचा लेता है। सिया बिल्कुल टूट चुकी है। ये यहाँ से जाना चाहती है अब जल्दी। विवान खान से पूछता है कि अब तक मैं ये समझ गया हूँ कि ये गेम नहीं है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? तो खान बोलता है कि शुक्र मनाओ कि ये गेम है, अगर रियल लाइफ होती तो तुम भी सुसाइड कर लेते। अब लास्ट 8 क्वेश्चन का आंसर दो और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब गेम के लास्ट राउंड में सवाल सिया से पूछे जाएंगे, वो भी रैपिड फायर में। सिया को उन सभी के आंसर सही नहीं झूठ बोलने हैं। क्वेश्चन सभी डिस्टर्बिंग थे। क्या सिया को उस आदमी की ऐसी हरकतें करने से मजा आ रहा था? क्या सिया को अभी भी 21 करोड़ जीतने हैं? सिया को 21 करोड़ अभी भी चाहिए, पर इसको वो आदमी वाला टच बिल्कुल पसंद नहीं आया था। लास्ट क्वेश्चन, क्या सिया शादी के बाद किसी और के साथ सोई है? इसका आंसर सिया सच बता देती है कि ये सोई है, जबकि इसको झूठ बोलना था। सिया छिपाने की कोशिश करती है कि मैंने झूठ ही बोला है, मैं किसी के साथ नहीं की ऐसे। तो खान सिया को राज के बारे में पूछता है। राज सिया का बॉस है। जब विवान की जॉब गई तो राज ने सिया को ब्लैकमेल किया था ऐसे करने को, वरना वो सिया को भी जॉब से निकाल देता। तब सिया ने चीट किया था ताकि इन दोनों का घर बच सके। इन दोनों में से एक की जॉब का होना जरूरी था। ये चीज खान राज को सिया के फोन से मैसेज करके प्रूव कर देता है। ये सच जानने के बाद विवान सिया से सारे रिश्ते तोड़ देता है और खान को बोलने लगता है कि यही चाहते थे ना आप कि सब कुछ खत्म हो जाए, सब टूट जाए, तो इतना वेट क्यों कराया, स्टार्ट में ही दिखा दिया होता।
अब सब खत्म हो गया है। बट फिर खान बोलता है कि सिया ने गेम के रूल तोड़े हैं। रूल था कि इफ यू लाई यू डाई, तो अब सिया को मरना होगा। बट विवान सिया को मरने नहीं देता, ये सिया को बचाना चाहता है। तो खान विवान को ऑप्शन देता है कि किसी न किसी को तो मरना होगा, अगर सिया नहीं तो तुमको किसी और को मारना होगा। विवान किसी को भी मारने को रेडी हो जाता है, बस इसलिए क्योंकि सिया को यहाँ यही लेके आया था। तो अब ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिया को यहाँ से निकाले। अब खान विवान को अपने घर ले गया ताकि विवान खान के बेटे अकरम को जान से मार दे। अकरम गाइस मेंटली डिसेबल है। ये ऐसा नहीं था। विवान और इसके दोस्तों ने कॉलेज में इसकी इतनी गंदी रैगिंग की थी कि अकरम ऐसा बन गया। विवान रोने लगता है और बोलता है कि ये अकरम को नहीं मार सकता। तो खान विवान को धमकी देता है कि 10 साल पहले तुमने अकरम को आधा तो मार दिया था, अब जान से भी मार दो वरना मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। अब अकरम विवान की साइड देखता है तो विवान को वही कॉलेज की रैगिंग याद आती है जब अकरम ने न्यू ही कॉलेज ज्वाइन किया था। उसी डे विवान की गैंग ने एक जूनियर गर्ल को फोर्स करके अकरम को थप्पड़ लगवा दिया था, बस अपने मजे के लिए। फिर ये अकरम को भी फोर्स करने लगी कि उस गर्ल को वापस थप्पड़ मार के हिसाब बराबर करो। बट अकरम नहीं मारता तो विवान खुद अकरम को थप्पड़ मारने लगता है। तभी यहाँ टीचर आए और इनको क्लास में भेज दिया। बट फिर नाइट में विवान की गैंग अकरम के रूम में आ गई दारू वारू लेके। अकरम ने कभी ड्रिंक नहीं की थी, बट आज इन लोगों ने उसको जबरदस्ती ड्रिंक कराई। इनको लगता है कि रैगिंग करना सही है और इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट सीन में विवान गैंग ने अगेन अकरम को पकड़ लिया और सेकंड फ्लोर से चौक लाने को बोला। अगर अकरम नहीं लाएगा तो ये उस लड़की को लाने भेजेंगे। तो अकरम ही चौक लेने गया। विवान की गैंग ने अकरम से 10 to 15 राउंड्स लगवाए थे उस डे। नेक्स्ट सीन में इन लोगों ने अकरम के खाने में कुछ मिला दिया जिसकी वजह से अकरम को वॉमिटिंग हुई। फिर अकरम को अगेन इन लोगों ने एक रैपिड फायर गेम के लिए पकड़ लिया। इन्होंने व्हाट्सएप वाले फनी क्वेश्चंस अकरम से पूछे और हर सवाल का गलत जवाब करने पर उसको थप्पड़ मारते गए। अकरम वॉशरूम में जाता तो ये लोग उसको वहीं लॉक करके लाइट्स ऑफ करके भाग जाते थे। वो ब्लड बकेट वाला प्रैंक भी इन्होंने इसी अकरम के साथ किया था। अकरम अब फुली मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। पर विवान गैंग यही नहीं रुकी, ये आज अकरम को किसी शॉप को तोड़ने को फोर्स करते हैं। अकरम ने यही किया तो वो शॉप ओनर और भीड़ ने अकरम को बहुत मारा। ये सब देखकर विवान की गैंग यहाँ से भाग गई। अब इसकी फ्रेंड इसे कॉलेज चेंज करने को बोलती है तो ये कहता है कि अगर मैंने कॉलेज चेंज किया तो पापा सोचेंगे कि मैं बहाना बना रहा हूँ, मैं लूजर हूँ जो स्टडी से भाग रहा है। अकरम गाइस आज बहुत ज्यादा टूट चुका है। फिर ये डिसाइड करता है कि अब प्रिंसिपल को कंप्लेन करेगा। पर जैसे ही ये प्रिंसिपल के पास जा रहा था वहां अगेन इसको विवान की गैंग ने पकड़ लिया। अब इस चू गैंग ने अपना करियर, अपनी लाइफ बर्बाद होने के डर से अकरम को और ज्यादा पनिश करने का सोचा ताकि अकरम कभी किसी को कंप्लेन ना कर पाए। इन लोगों ने अकरम को पहले तो बहुत मारा और फिर उसके बाद उसके सारे कपड़े उतार दिए, फिर उसको बीच में बैठाकर गंजा भी कर दिया। इस सब की इन लोगों ने वीडियो भी बनाई थी। तब से अकरम कभी ठीक नहीं हो पाया। आज अकरम को ऐसे ही 10 साल हो चुके हैं। अब विवान यहाँ अकरम को नहीं बल्कि खुद को शूट करके सुसाइड करने का ट्राई करता है, बट गन में बुलेट ही नहीं है। खान जानता था कि विवान इस सिचुएशन में सुसाइड ही करेगा, तो खान ने इसलिए विवान को खाली गन दी थी। खान विवान को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। ये चाहता है कि अब विवान भी अकरम के जैसे जिंदा लाश बनकर रहे। सिया और विवान दोनों के लिए अब सुसाइड वाली सिचुएशन आ चुकी है। अब ये पाप इनका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। अब एंड में हर साल कितने रैगिंग के ऐसे केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं और कितने स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, ये सब फैक्ट दिखाए जाते हैं। रैगिंग करना मजाक नहीं बल्कि क्राइम है। यहीं पर मूवी अब एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना ओपिनियन इस मूवी के बारे में या हमारे चैनल और इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।